students, welcome to online classes. In previous class, we have already discussed about the structure and function of different parts of nephron. Now, today we will start the physiology of urine formation or uropoiesis. Means जो यूरिन है वो नेफ्रॉन में किस तरीके से बन रहा है वो वाले प्रोसेस हमें यहाँ देखनी है. तो नाइट्रोजिनस वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज बाय ब्लड एंड चेंज इनटू यूरिन बाय 3 प्रोसेसेस. जो नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड में था, कहाँ से आया ब्लड में? जब हमने कोई भी फूड लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में एंटर करता है. जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, जितना भी, वो ब्लड में जाएगा. फिर ब्लड में वो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं वो ब्लड में है और उन्हें किडनी के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है. तो ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ये ब्लड के थ्रू किडनी में आते हैं और किडनी में यहाँ पर 3 प्रोसेसेस में होते हैं और इनके थ्रू ये जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ थी वो यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाली जाती है. अब ये 3 प्रोसेस क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. इनके बारे में हम काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर में देख चुके हैं और अब डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर अबाउट ट्वाइस बिकॉज इफेरेंट इज नैरोअर. देखो, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसका प्रोसेस किन किन चीज़ों से मिलकर होगा? इसके लिए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ब्लड थ्रू 3 लेयर्स. इसमें 3 लेयर्स काम करती हैं. एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर blood vessels, epithelium of Bowman's capsule and basement membrane of these 2 layers. It means अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर बोमेन कैप्सूल है एंड ये ग्लोमेरुलर है. इन दोनों को मिलाकर मेलपिगियन बॉडी बनती है. तो ये जो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इफ्रेंट और एफ्रेंट, इनकी जो एंडोथेलियम होती है वो ये वाली जो लेयर है विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और इनके बीच में जो बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ से ये जो ब्लड है वो फिल्टर होता है. तो जब ब्लड एंटर करता है एफ्रेंट से बॉडी के अंदर एंटर करेगा और क्योंकि एफ्रेंट डिवाइड होकर इफ्रेंट बनाती है तो वो नैरोअर है. नैरोअर होने की वजह से ब्लड उतना ही आ रहा है, लेकिन नैरोअर है इसलिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इस ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है और फिल्टर होकर यहाँ पर आएगा. लेकिन जब वो बोमेन कैप्सूल में आता है तो हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि बोमेन कैप्सूल की जो वॉल होती है उस पर पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इस ब्लड को फिल्टर करके जब ब्लड इसके बोमेन कैप्सूल की कैविटी के अंदर आता है तो उस ब्लड में सारा कंपोजिशन होता है. दिस फिल्ट्रेशन कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. नेफ्रिक और ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट सेम एज ब्लड. ये बिल्कुल जब ये इससे फिल्टर होकर इसमें आएगा तो ये बिल्कुल ब्लड के सेम होगा, सेम एज ब्लड माइनस सेल्स एंड प्रोटीन्स. बट ब्लड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो इसमें फिल्टर नहीं हो पाती. मीन्स जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई सेल्स हैं, वो इसमें फिल्टर नहीं हो पाएगी. उसके अलावा जो भी चीज़ ब्लड में डिजॉल्व है वो सब चीज़ें फिल्टर होकर इसमें आएगी. तो पोर्स जो होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं और इसीलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं क्योंकि इफेरेंट बहुत नैरोअर होती है और इसके नैरोअर होने की वजह से जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होता है. दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें सब फिल्टर हो जाती हैं सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोड़कर. कॉल्ड इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं. तो यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेट सब होता है. ये सारा का सारा फिल्टर होकर इसके अंदर आएगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पासिस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. अगर 1100 से 1200 अगर ब्लड इसके अंदर फिल्टर होता है तो उसमें से नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनीज इन 1 मिनट अबाउट 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट. तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आएगा वो बचेगा 125 ml पर मिनट. जो फिल्टर होकर आया है वो 125 ml. तो यानी 1100 to 1200 ml ब्लड जब इन कैपिलरीज में मूव करता है तो जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आता है वो है 125 ml पर मिनट.
इसको कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ये होती है 125 ml पर मिनट। इट मीन्स अगर हम पर डे का कैलकुलेट करें तो एट दिस रेट अबाउट 150 to 180 लीटर 150 to 180 लीटर फिल्ट्रेट पूरे दिन भर में ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज फॉर्म पर डे। एक दिन में 150 to 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, और वो किन 3 लेयर से बनता है? किन 3 लेयर से? ये ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम, बोवेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम, और इनके बीच में जो बेसमेंट लेयर प्रेजेंट है, उन तीनों के बीच में ये जो ब्लड है वो फिल्टर होगा। तो जब फिल्टर होता है तो उसमें से सिर्फ प्रोटीन और लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते, और इसके अलावा सारा का सारा जो ब्लड है, माइन्यूट जो स्मॉल पार्टिकल्स है, वो सब के सब फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इन शॉर्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमें जो ब्लड है उनको फिल्टर करना है, और जो फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल की कैविटी में जो मटेरियल आता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और ये 1 मिनट में आता है 125 ml पर मिनट, और पर डे आता है 150 to 180 लीटर। अब पूरे दिन में अगर हम 150 to 180 लीटर फिल्ट्रेट को बॉडी से रिमूव आउट करेंगे तो सोचने की बात है कि कितना सारा वाटर या कितना सारा लिक्विड हमारी बॉडी से रिमूव आउट होगा पर डे 150 to 180 लीटर। तो इतना सारा हम बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब ब्लड फिल्टर हुआ है तो उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और यूजफुल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स भी फिल्टर होकर आए। तो अब इसके लिए क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस है इसका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये हमने जब स्ट्रक्चर देखी थी तभी भी हमने फंक्शन देखा कि इन पीसीटी यहाँ पर प्रेजेंट थे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम यहाँ प्रेजेंट होती है। इट मीन्स यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। अब किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा? वहाँ हमने पढ़ा था ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, Na+, Cl-, ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वर्ड हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज किया था, जहाँ पर फर्स्ट टाइम जो डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हो रहा था, एंड दिस पार्ट ऑफ बॉडी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड के थ्रू, फिर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक बार एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जब दोबारा एब्जॉर्ब होता है तो इन पीसीटी जो चीज़, ये जो एरो है ये बताता है कि कौन कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब हो गई, और ये जो एरो है ये बताता है कौन कौन सी चीज़ इसमें सिक्रेट की गई है, जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर डाली गई है। तो देखो इन नेफ्रॉन 99% ऑफ वाटर, यानी जितना वाटर इस 150 to 180 लीटर में जितना वाटर था वो 99% ऑफ वाटर, होल ऑफ ग्लूकोज, सारा का सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, Na+, Cl-, यूरिया, यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके एब्जॉर्ब किया हुआ है। HNO3 आयंस, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स, K+, ये सब क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अब इसका फायदा क्या है? मेंटेन होम्योस्टैटिस, पहले भी बताया, बैलेंस बनाकर रखना। किस किस का? इलेक्ट्रोलाइट्स यानी Na+, Cl-, ये माइनस एंड प्लस जो चार्ज हैं उनके बीच में बैलेंस बना के रखना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, कंपोजिशन, पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड आर केप्ट कांस्टेंट, जिससे कि ब्लड में आयंस की डेफिशिएंसी ना हो, और ब्लड की पीएच या ब्लड का जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड का कंपोजिशन है वो, या उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो, जिससे कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंसिंग, आयन इम्बैलेंसिंग ना हो। इसलिए ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। अब इस रीएब्जॉर्प्शन की वजह से जो 150 to 180 लीटर एक दिन में हम फिल्टर करके भेज रहे थे, उसमें से ओनली 1.5 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। इट मीन्स 99% सब एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1.5 to 1.8 लीटर जो है वो बचता है, जो हम यूरिन की फॉर्म में पूरे दिन भर में बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। अब इसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अभी मैंने बताया कि कुछ चीज़ एब्जॉर्ब होती है तो कुछ चीज़ इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मतलब ये जो पूरी पीसीटी, डीसीटी और ये लूप ऑफ हैंडले और ये सब है, इनके अंदर एक सिक्रीशन होता है जिससे कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव आउट किया जा सके। तो इट इज हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ नेफ्रॉन एक्सट्रैक्टेड द वेस्ट लाइक यूरिक एसिड, K+, H+, ammonia from the capillaries by active transport and secrete them in the nephric filtrate। यहाँ पे देखेंगे H+ आयंस इसमें सिक्रीट किए जा रहे हैं, NH3 यानी अमोनिया इसमें सिक्रीट हो रही है, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो K+
H+ इस ट्यूब के अंदर यानी DCT के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं। तो ये सब सिक्रीट करके बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है फॉर द मेंटेन ऑफ Na+K+ एंड pH बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड के इलेक्ट्रोलाइट्स और pH को बैलेंस करने के लिए। तभी यहाँ देखेंगे कि जब हम ये हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वहाँ पे भी देखा था जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है इट इज परमिएबल टू H2 मीन्स यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, बट ascending limb is impermeable to water but permeable to NaCl, यानी NaCl यहाँ से रिमूव हो रहा है। ये देखो इस वाले में वाटर निकल रहा है जबकि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहा है। और जो ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती है ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में काम करती है। जितना भी एक्सिस में वाटर निकलेगा ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये वाटर को यहाँ पर भी, और ये जो DCT होती है ये भी वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर जितना भी एक्सिस में वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जो यूरिया बाहर निकल रहा मतलब जो यूरिया है इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वो फिर से लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है। मतलब यहाँ से लूप ऑफ हेनले में जो एक्सिस में यूरिया बॉडी से रिमूव आउट करना है वो इससे तो बाहर निकलेगा, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है वो अपने अंदर यूरिया इसके अंदर सिक्रीट होता है। जो अभी हमने यहाँ पढ़ा कि वेस्ट लाइक यूरिक एसिड या यूरिया K+ N+ अमोनिया ये सब यहाँ पर सिक्रीट होते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रोसेस के थ्रू जो यूरिन होता है वो बॉडी से रिमूव आउट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसको सिर्फ ब्लड को हमें फिल्टर करना है और फिल्टर करके जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है उस नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमें रिमूव आउट करना है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सब कुछ फिल्टर हो गया, लेकिन इसमें से जितना भी काम की चीज़ थी उसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सेलेक्ट कर लेना है, मतलब वापस से रीअब्जॉर्ब करना है। एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में जो चीज़ें काम की नहीं है बॉडी के लिए वेस्ट है उसको इस ट्यूब के अंदर सीक्रेट करना है जिससे कि वो एट लास्ट यूरिन की फॉर्म में यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। मिक्चुरेशन और यूरिनेशन मीन्स पासिंग आउट ऑफ द यूरिन, मीन जो यूरिन बना है लास्ट टॉपिक में हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन से जो यूरिन फॉर्म हुआ था 1 to 1.5 लीटर, वो यूरिन बॉडी से रिमूव आउट करना, पास आउट करना, एक्सपेल आउट करना, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। यूरिन प्रोड्यूस इन द नेफ्रॉन में प्रोड्यूस हुआ, पास्ड इनटू कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स, सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में आएगा। कल भी हमने देखा था जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सारा का सारा यूरिन प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर पैरामिड्स में ट्रांसफर करती हैं। पिरामिड्स के थ्रू कैलिक्स में जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पिरामिड्स के नीचे एक कप शेप स्ट्रक्चर कैलिक्स होती है। सारे कैलिक्स ओपन होते हैं इनटू पेल्विस, तो जो यूरिन होगा वो कैलिक्स से यूरिन पोर इनटू पेल्विस, रीनल पेल्विस में जाएगा। और ये जो पेल्विस होती है यूरेटर से जुड़ी हुई होती है, ये हम स्ट्रक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यूरेटर जो होता है वो कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। तो फाइनली जो यूरिन है वो इन डिफरेंट पार्ट से होता हुआ फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होता जाता है। टेम्परेरी स्टोर्स यूरिन, जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं ये यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं। कब तक? जब ये जो व्हेन अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ ब्लैडर इज फुल ऑफ यूरिन, जब ये जो यूरिनरी ब्लैडर था ये आधे से ज़्यादा यूरिन से भर जाता है तो ये स्ट्रेच होता है। देन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट, और इससे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होते हैं। जब ये स्ट्रेच होता है तो उसकी वजह से इसकी जो वॉल होती है वो खिंचती है, उसमें जो खिंचाव होता है उसकी वजह से जो इसकी स्मूथ मसल्स होती है वॉल ऑफ ब्लैडर, जो ब्लैडर की जो वॉल है उसकी स्मूथ मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो यूरिथ्रल स्पिंचर्स हमने देखे थे, यूरिनरी ब्लैडर में स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिलैक्स होने लगते हैं। और उनके रिलैक्स होने की वजह से उसी टाइम पर ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो यूरिन होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू यूरिथ्रा। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ काम कर रही हैं, वो क्या कि एक तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होते हैं तो ये ब्रेन के पास जाएंगे। तो एडल्ट में ये सारा कंट्रोल ब्रेन के पास होता है, जबकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें मिक्चुरेशन का कंट्रोल ब्रेन
के पास नहीं होता है, लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनमें पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। तो देन मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो रहे हैं तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ब्लैडर की, उस समय जो यूरिथ्रल स्पिंचर्स थे वो क्या कर रहे हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं। उनके रिलैक्सेशन से ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, हमारी एब्डोमिन की जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एक साथ इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो यूरिन होता है वो बॉडी से, यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्योरेशन। अब इस पूरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो यूरिन बाहर निकला है उसका कंपोजिशन कैसा है। एन एडल्ट 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिमूव आउट होता है बॉडी से, एक्सक्रीट करते हैं 1 to 1.5 लीटर। यूरिन का कलर कैसा है, लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड, और ये जो लाइट येलो कलर है ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। और यूरोक्रोम भी कहाँ से आएगा, जो हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेकडाउन से, तो इस वजह से ये जो येलो कलर है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। वाटरी फ्लूइड है, स्लाइटली एसिडिक होता है, तो यूरिन की पीएच है वो 6 होती है, यानी स्लाइटली एसिडिक है। और इसमें एक स्मेल होती है, यूरिन में जो एक स्मेल है वो यूरिनोट की वजह से होती है। और अगर हम यूरिन का कंपोजिशन देखें तो पर डे 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीटेड आउट पर डे, एक दिन में 25 to 30 ग्राम यूरिया बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मैच्योरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यूरिन प्रोड्यूस इन द नेफ्रॉन्स, पास इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, देन पासेस थ्रू पिरामिड्स, थ्रू कैलिक्स, कैलिक्स से पोर होता है रीनल पेल्विस में, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होगा जब तक कि वो आधे से ज़्यादा नहीं भर जाता। जब वो आधे से ज़्यादा भरता है तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होते हैं, जिससे कि ब्लैडर की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो यूरिथ्रल स्पिंचर्स प्रेजेंट थे वो रिलैक्स हो जाते हैं, और ब्लैडर और एब्डोमिनल मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यूरिन जो होता है बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।